ओके, सो आज मैं एक बेसिक चीज़ आपको सिखाने वाली हूँ जिसमें ये आपको सीखने मिल रहा है, वो है मनी डिफरेंस। अभी मनी डिफरेंस होता क्या है, मनी डिफरेंस एक्चुअली क्या है, ये चीज़ आपको जानने मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1940, ठीक है, 1940 में जो पर्सन 10 रुपीज़ कमाता था ना, उसे रिच कहा जाता था कि ये तो बहुत अमीर है। वैसे ही 1960 आया, 1960 में कोई अगर 100 रुपये भी कमा रहा है ना, तो उसको रिच माना जाता था सोसाइटी में। अभी 1980 आया, 1980 में 1000 जब कोई कमाता है उसको रिच माना जाता है। सेम 2000 में भी धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होता रहा, वैल्यू बढ़ता रहा, अमाउंट जो है वो घटता रहा, इंक्रीज आपकी सैलरी बेसिस पे। तो जब भी 2000 आया, 10,000 जब कोई अर्न कर रहा है उसे रिच माना जाता। वैसे 2020 जब भी आया, 2020 में 1 लाख, जो 1 लाख कमा रहा है उसे रिच माना गया। ठीक है, अब ये प्रोसेस में रिच क्या होता है, मतलब रिच कैसे कैलकुलेट करते थे। जैसे कि 1940 में अगर किसी के पास होता था, जैसे ट्रैक्टर हुआ उनका, ठीक है, कुछ खेती करने के लिए जो भी सामान वगैरह ये सब होते थे, तो वो अगर किसी के पास है, किसी फैमिली के पास, तो उसे रिच माना जाता था। अभी धीरे धीरे करके जैसे 2000 आया, 2000 में जैसे मोबाइल फ़ोन आया, फ़ोन अगर किसी के पास है तो उसे रिच माना जाता था। वैसे ही अभी 2020 में अगर किसी के पास कार है, उनका उनका घर है, खुद का फ्लैट नहीं घर, तो उनको रिच माना जाता है। सो 2020 में ये बेसिक चीज़ जानने मिला। अब 2025 का अगर मैं बताती हूँ, जो 2025 में अगर वो 1.5 लाख कमा रहा है ना, तो वो सस्टेनेबल हो रहा है, वो रिच नहीं, उसको इतना मिल रहा है कि वो जी सके लाइफ में। अब अगर आपके पास प्लान है जिससे आप 1.5 लाख कमा सको मंथली बेसिस पे, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके पास प्लान नहीं है, अगर कोई प्लान नहीं है, तो आपके पास फॉरएवर है, आप फॉरएवर को जान सकते हो। फॉरएवर में आपको सपोर्ट मिलता है पर्सनल, उन लोगों से जो मंथली बेसिस पे 1.5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, उनसे सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, जिससे आपको भी ये प्लान मिल सके कि आप भी 1.5 लाख कमा सको मंथली बेसिस पे। सो इफ़ आपके पास प्लान है, कंटिन्यू विद दैट, इफ़ नहीं, चॉइस इज़ योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।